नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक स्टडी पर। और आज हम करेंगे 30 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के यूपी प्लस के पेपर का एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चनों को करेंगे, उसके बाद में जीके जीएस के, और लास्ट में हम करेंगे मैथ तथा रीजनिंग के साथ में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है हिंदी का, बैलगाड़ी में समास कौन सा है? इसका और राइट आंसर था तो तब द्वंद्व समास है। अगला देखते हैं, अगला क्या है। 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो व्यास पुरस्कार के प्रथम विजेता 1992 थे शिव प्रसाद सिंह थे। अगला प्रश्न, परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? तो क्या जोड़ेंगे? हार जोड़ेंगे, इसका परिहार हो जाएगा। कौटिल्य शब्द का विलोम शब्द है आजीर्व। मिला लेना दोस्तों, आपका कुछ आपके जो ऑप्शन है आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से मिला लीजिएगा अपना पेपर जैसा भी हो आपका। तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल में है प्रति उपसर्ग है। तिलक शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक शब्द जो है वो आपका तत्सम शब्द है। इसी प्रकार अगला स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द है निर्मल। अगला वैरव छंद है, वैरव एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्या तेज शब्द जो है वो क्रिया विशेषण पैदा करता है। अगला प्रश्न है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन में आपका तत्पुरुष समास है। 8 कन्नौजे 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का अर्थ है अलगाव की स्थिति। ऋण ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ऋण ध्वनि आपकी हास्य स्वर के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, 88 नंबर प्रश्न है आपका, 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। शायद कल मीरा दिल्ली जाएगी, जाना संभाव्य भविष्यकाल है। संभाव्य भविष्यकाल के लिए क्या होगी? संभाव्य भविष्य के लिए हो जाएगा आपका जाए आपका संभाव्य भविष्यकाल में आएगा। गाड़ी गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ चुनिए। तो क्या है? यान है और गहरी है। भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। भ्रमर का होता है मधुकर। त्यागपत्र की रचना है, त्यागपत्र उपन्यास जो है की रचना है तो जैनेन्द्र कुमार की रचना है त्यागपत्र। तो अब इसमें गद्यांश दिए, ध्यान से आपको पढ़ेगा, इसका आंसर लगाते हैं। तो पहला, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ था? तो जापान की अजय शक्ति की पराजय से हुआ था। जापान की अजय शक्ति से पराजय के ऑप्शन सही है इसका। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? पारस्परिक भय के कारण। इसका आंसर है पारस्परिक भय के कारण। आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। ये आपका आंसर है इसमें। अगला, इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या है? इस गद्यांश का मूल निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। इस गद्यांश का मूल तथ्य है भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो बड़े बड़े देशों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने। बड़े बड़े देशों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने। अब जब क्रिया का प्रयोगकर्ता के लिंग वचन कर्क के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? जब किसी क्रिया का कर्ता के लिए होगा तो उसका कर्तवाची होगा। अगला देखते हैं, कौन सा अव्ययभेद नहीं है? तो कौन सा नहीं है? परिणाम बोध अव्ययभेद नहीं है। क्रम की सृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो राहुल जा रहा है, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो पुष्प अनेकार्थी नहीं है। बाकी चिट्ठी पत्ता कागज ये तो ये है पत्र के ही। कौन सा अर्था अलंकार है? तो रूपक अर्था अलंकार का भाग है। इसमें कौन सा घोष वर्ण है? इसमें आपका माँ घोष वर्ण है, बाकी सभी सघोष हैं। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी अलग हो रहा है तो अपादान कारक है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है मुख्य क्रिया के अर्थ को सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है वो सहायक क्रिया कहलाती है आपकी। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है?
तो इसकी ऊषा राज। बात को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किसी लिंग में होते हैं तो वर्णमाला के अक्षर सभी पुल्लिंग में आते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके, उसे कहते हैं अनिवार्य। जिसे टाला ना जा सके वह होगा अनिवार्य। 108 मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। इस मुहावरे का अर्थ है मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना। मिथ्या आडंबर के अर्थ के में किस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ था है हुआ है तो चटाक चून चौबारे रसोई। ये आपका आंसर सी है। अनाज का पर्यायवाची है शस्य। कहावत शब्द में प्रयुक्त शब्द है आवत। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। अद्भुत का विस्मय होता है। नेक्स्ट, ग्रीन फाइनेंस किस तरह के सतत विकास का समर्थन करता है तो पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। ग्रीन फाइनेंस सतत विकास का समर्थन करता है। अगला, व्हाइट गुड्स पर लगाने वाली उच्चतम जीएसटी की दर क्या है 28%। भारत का सबसे बड़ा वन सुंदरबन लट्टमार होली बरसाना में प्रसिद्ध होती है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क प्रयागराज में खोला गया। पीएमजीडीवाई प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2024 को लॉन्च हुई। कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है तो मालदीव भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई तो प्लासी की लड़ाई में। सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रभाव क्या है। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है तो उच्च कार्बन उत्सर्जन। नेक्स्ट, रैनसमवेयर शब्द का अर्थ है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को इनक्रप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। आंसर आपका डी। सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी है किसके द्वारा लिखी गई है तो ये लिखी गई है प्रेमचंद के द्वारा। नेक्स्ट, किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं मिला। भारत में प्रथम जनगणना किसके शासन के समय आयोजित की गई थी तो लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी। का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की साइट पर बलपूर्वक नियंत्रण करना। चोरी से अगर होता है तो हैक होगा, यहाँ पे बलपूर्वक है तो बेक हाईजैकिंग। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ तो आंसर है तीस्ता। प्रथम विश्व युद्ध कब और कहाँ हुआ था तो 1914 में। कब शुरू हुआ था। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं तो भारत में जीएसटी जनक अटल बिहारी वाजपेयी कहलाते हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड स्नैपचैट स्नैप के समान फिल्म्स की अवधारणा पेश की गई तो एक्स ट्विटर। इसका आंसर है कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणी को संख्या निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है तो इसका आंसर है डी माप। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्र से संबंधित है तो वाक स्वतंत्र से संबंधित है अनुच्छेद 14 आपका। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संशोधित होते हैं तो कहाँ संशोधित होते हैं सूरत में।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वनावरण है 21.05%, 05%। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक अद्भुत कृति माना गया है? तो नाट्य शास्त्र को। देखो राइट आंसर है आपका। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक क्या है? IBRDA। तो क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, मुख्य रूप से शामिल थे। मुख्य रूप से किसमें शामिल थे? उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक तैयार करने के लिए। नेक्स्ट, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला संस्थान है व्यवहारिक अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपका उत्तर प्रदेश में और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपका है मणिपुर में। आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन आर्कटिक शासन को संबंधित करने में कैसे मदद करती है? तो कैसे मदद करती है? आप किसी पर्यावरण नियमों का पालन नहीं करने वाले सदस्य देशों का प्रतिबंध लगाकर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपको पता ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी का सही होगा। नेक्स्ट, मानवाधिकार में दोनों शामिल है, अधिकार और दायित्व। नेक्स्ट, स्पेस एक्स के पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना किसने की? एलन मस्क ने की। अंकटेड का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉमन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस। इसका आंसर आपका सी सही है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होगा? तो लैंडस्टीनर ने सुझाव दिया। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है। भारत का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 72 संविधान की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। सहकारिता समिति का प्राथमिक उद्देश्य है सदस्यों की सेवा करना। साइबर सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार? तो इसका राइट आंसर है CERT। तो आइए अब हम रीजनिंग और मैथ वाला पोर्शन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार का अर्थ माँ है, हैच का स्टार पिता है, हेड का मतलब भाई, एंड का मतलब बेटी, प्लस का मतलब पुत्र है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपका आता है वो इसमें वो आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2, रेशमा ने अपनी घड़ी मेज पर रखी, इस प्रकार रखी कि 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण की दिशा की ओर इशारा करती है, तो मिनट की सुई, यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा की है और है तो मिनट की सुई उत्तर की ओर होगी। आंसर इसका आपका बी सही है। इसमें तीसरा क्वेश्चन है इसकी विषम ज्ञात कीजिए। इसमें तराजू द्रव्यमान, बैरोमीटर दाब मापता है, तापमान मापता है, स्क्रू गेज आयतन नहीं मापता है, ये गलत है। अगला श्रृंखला 1 2 6 24 यानी 1 2 गुना, फिर 3 गुना, 4 गुना, फिर होगा 5 गुना। आंसर आपका आएगा 120। अगला शिवा का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ था, उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया था। तो शिव का जन्म किस दिन हुआ था? तो इसमें आपको क्या है, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। इस तरह से देखेंगे विषम क्या है, यानी कि 15 अगस्त को सोमवार था, 15 अगस्त तो हम अप्रैल के लिखेंगे, अप्रैल के 15 अप्रैल, उसके बाद मई, 31 की, जून 30 की, जुलाई 31 की और अगस्त 15। इनको जोड़ने के बाद विषम दिन निकालने के बाद आपका आंसर होगा शुक्रवार आएगा। आगे देखते हैं। मेरे पिता की बहन की बेटी के पिता के ससुर का मुझसे क्या संबंध है?
तो इसमें जो निकाल के जो आंसर आपका आता है वो आता है दादा, यानी कि मेरी पिता की बहन के बेटे के पिता के ससुर का संबंध क्या है, वो आपके दादा होंगे। यदि आप CATA इस शब्द के अक्षरों को वर्ण क्रम में पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो पुनर्व्यवस्था के बाद मध्य में जो क्रम आएगा वो आपका ओ आएगा। बिल्कुल सही आंसर है इसमें। अगला देखते हैं। इसमें आपका फीमेल को के रूप में कूटीबद्ध किया गया है, तो लीफ को कूटीबद्ध किया जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल सी है, 35 और 16। आंसर सी ठीक है। P और Q का अनुपात 5:6 है। Q और R का अनुपात 14:15 है। तो PR Q का अनुपात क्या होगा? इसमें क्या है, आपको अनुपात दिया है PQR, इस तरह से कर लेंगे। यानी कि इसका 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे आपका आता है 15। हमको इन संख्या को बराबर करना है, तो क्या करेंगे, इसके 3 से गुणा है। 6 3 18 नहीं, 6 8 6 48, इसकी 8 से गुणा करेंगे। 8 6 48 और 14 चौको 56। नहीं 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 नहीं, देखिएगा किस तरह से करते हैं। या तो सीधे सीधे यहाँ पे 6 कर लो, यहाँ पे 14 कर लो, ठीक है। क्या होगा, 14 पंजे 90 और इधर इसको छोड़ दो, 15 छक्का 14 पंजे 70 होता है, सॉरी 15 छक्का 90, यानी कि 7:9 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार एक बस कोच्चि से कोयम्बटूर जा रही है। प्रत्येक 15 मिनट में 4 स्टॉप हैं। बस की औसत गति 50 किलोमीटर हो जाती है, लेकिन ड्राइवर के बिना रुके बस चलने की औसत गति 60 किलोमीटर हो जाती है। कोच्चि से कोयम्बटूर की दूरी कितनी है? इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपका 300 किलोमीटर आएगी ये दूरी। अगला सवाल देखेंगे। इसमें क्या है, ऊपर जो ग्राफ दिया गया है उसमें 6 कंपनियों द्वारा 2 वर्षों में निर्मित 6 अलग अलग प्रकार की कारों का प्रतिशत दर्शाया गया है। 2001 में P प्रकार की कारों का उत्पादन 2000 के समान होता है, तो 2001 में उत्पादित P प्रकार की कारों की संख्या क्या होती है? संख्या क्या इसमें आपको निकालनी है। टोटल संख्या इसमें 35,000 है। इसमें टोटल क्या है, 44 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी इसमें क्या 4,40,000 है। इसी तरह इसकी संख्या है। अब क्या है, 2001 में 30% है, 2001 में इसमें क्या है 40%। तो इसके हिसाब से निकालना, तो इन जो संख्याओं का 30% निकालना है, यानी कि इस संख्या का हम 30% निकाल लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वही 100, ये ऑप्शन आएगा। अगले देखते हैं। अगला प्रश्न है श्रृंखला 13 32 57 88 में अगली संख्या कौन सी आएगी? तो इसको अगर सॉल्व करके देंगे तो अगली संख्या आपकी डिफरेंशियल के हिसाब से आएगा। 125 संख्या आती है, डिफरेंस निकालेंगे। असमान संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें ये भी एक वर्ग संख्या है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। 540 वर्ग नहीं है, 504 वर्ग नहीं होता है। रॉन्ग आंसर ये है। अगला 14 नंबर सवाल है, इसमें भी ग्राफ दिया गया है। यदि विज्ञापन पर व्यय 2.5 करोड़ है तो परिवहन और कर के व्यय के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है आपको, विज्ञापन का कितना है, कितना करोड़, और इधर जो अब प्रतिशत में दिया है 15%, यानी 15% बराबर आपका यहाँ पे दिया गया है 2.25%। एक निकाल लेंगे, 2.25 बटे 15 आ जाएगा। और इधर क्या है, अंतर निकालना, परिवहन व्यय और कर के बीच का अंतर। परिवहन पे कितना है आपका है 10, कर पे कितना है 7.5, घटेगा तो 2.5 बचेगा, तो यहाँ पे 2.5% से गुणा कर लेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आता है वो आता है आंसर बी 42.5 लाख। अगले देखते हैं। यदि पूर्व को पश्चिम में बदल दिया जाए तो दक्षिण पश्चिम को उत्तर और पूर्व में प्रतिस्थापित हो जाएगा।
राइट आंसर आपका डी है, ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला 211, 227, 233, 241 में अगली संख्या कौन सी आएगी आपकी? इसमें भी डिफरेंशियल के हिसाब से आ रहा है 257 ऐड करना है आपको। स्क्रू को RCS W के रूप में लिखा गया है, तो NaILS को किस रूप में लिखा जाएगा? देखो इसमें इस तरह से लिखा है, स्क्रू को SCREW, RCSW और E, ये वाला है, ये वाला फार्मूला लगा है यहाँ पे, इस टाइप का है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे, आपका उत्तर आ गया IANSL, ध्यान से करिएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई 8:7 के अनुपात में है। साइकिल पर सवार एक व्यक्ति एक मैदान के परितः अनुदिश 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है? ये जो इस गति से चल रही है, इस गति से इतना समय लगा 2 मिनट में, ये पूरे चक्कर लगाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? खेत का परिमाप आ जाएगा। ठीक है, परिमाप निकालने के बाद उसमें हम x का मान निकाल लेंगे। परिमाप क्या होता है? 2 × 8, इसमें x मान लेंगे प्लस 7x करके, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या है? 8 7 15 30x। इन संख्या को दूरी बराबर 4 गुणा से होती है, इनका गुणा करने के बाद और इसको हम चेंज कर लेंगे। घंटे में किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, तो मीटर प्रति सेकंड में चाल को चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे आपका परिमाप निकालने के बाद x का मान आ जाएगा। उसके बाद में हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई के हिसाब से। तो इसका आंसर जो आपका आता है, वो आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे, ये आंसर आपका है इसमें, राइट आंसर। ओके, अगला देखते हैं। दिए गए शब्द के प्रत्येक अक्षर कितनी बार आया है, ये दर्शाने वाली विकल्प को चुनिए। तो आपको देखना है I कितने 2 बार है तो I2, N 2 बार है तो N2, C 2 बार है तो C2, D 1 बार तो D1 और C 2 बार है तो C2। आंसर बी आपका सही है इसमें। अगला देखते हैं। यदि x² + y3, x छोटा है, x बड़ा है y से, तो इसके हिसाब से फार्मूला निकालेंगे, तो सवाल सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 370। अगला देखिए, आकृति दी गई है, पैटर्न को देखना है। अगला नेक्स्ट क्या आएगा? देखिए इसमें 2 चेंज हो रही है, इसमें दोनों चेंज हो रही हैं। इसके बाद में दोनों ऊपर पहुंच गए और ये दोनों नीचे आ गए। इसी तरह इसका उसमें बदल गया, इसका इसमें बदल गया। अब क्या है? अब जो दोनों ऊपर नीचे बदल जाएंगे आगे बारे में। तो इसका आंसर जो आपका आएगा, वो आपका आएगा सी। अगला देखते हैं। ध्वनि ने कहा एक लड़का मेरे पिता की पोती का पति है, तो उसका रिश्ता क्या होगा? उसकी सास होगी। ध्यान से देखिएगा और मिला लीजिएगा अपने क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द रीचेबल के प्रत्येक शब्द का केवल एक बार प्रयोग करके ही नहीं बनाया जा सकता? तो चेंज नहीं, क्योंकि इसमें एन है और किसी में इसमें एन नहीं है, नहीं बनाया जा सकता। अगला देखते हैं। अगला पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 625। अगला देखते हैं। @ का मतलब है भाग, तो 15 को 5 से भाग देना, तो आंसर आपका 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार को बदलने के लिए चिन्हों का सही क्रम क्या है? इस समीकरण को शुद्ध करने के लिए शुद्ध करेंगे तो आपको समीकरण लगाने पड़ेगी, प्लस माइनस भाग और बराबर से समीकरण शुद्ध हो जाएगी आपकी। 2401 और 343 के समान एक युग्म कौन सा है? ये किस पे करती हैं? 3 × 9 × 27 × 81। देखो 3 × 9 × 27 × 81 343, 1 2 3 4 5, 3 की घात 5 है। इसी तरह 2 इधर 64 वाला जो है, ये भी 2 की घात 5 है। तो संबंध आपका क्या है? 256:64। अगला देखते हैं। निष्कर्ष कथन और निष्कर्ष निकालना है आपका। ग्रामीण विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए मतपेटी पद्धति का उपयोग किया गया है। नतीजे आने के बाद यह
बात सामने आई कि गांव की सिर्फ 15% महिलाओं ने ही वोट दिया है। तो महिलाओं को चुनाव की तारीख के बारे में पता नहीं था। गलत। केवल दो केवल वे 15% पंजीकृत थीं और उनके पास वैध मतदान पहचान पत्र था। ये बात इस प्रकार की कोई नहीं की गई है, तो ये भी गलत। तो आपका आंसर है बी, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष बी अनुसरण करता है। ओके, अगला देखते हैं। शब्दों को अंग्रेजी शब्द क्रम में के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और जो पहले आता है उसे चुनिए। इसको चुनने के बाद सबसे पहला शब्द आपका आएगा डी, इजिक्विलेट। किस शब्द में अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है? तो किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी एसएलटी के क्रम के अनुसार लगाएंगे और उसका आएगा एसएलटी। अगला देखते हैं। अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। राज्य की कुल जनसंख्या इतनी दी गई है, तो ABCD में पुरुषों की कुल संख्या सभी राज्यों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत है? इसमें क्या है, हम सभी का निकालना होगा। पुरुषों की संख्या पूछिए, तो पुरुष और महिला का अनुपात दिया है 5:3, जिसमें हम 5/8 के हिसाब से 25 का परसेंटेज सभी का निकालेंगे। उसके बाद में कुल जनसंख्या से उनका प्रतिशत निकालेंगे। तो आपका उत्तर जो आएगा लगभग वो आता है 35.1%। वो आंसर आएगा डी। अगला देखिएगा। 32 नंबर प्रश्न जो है, कॉर्पोरेट क्षेत्र में केंद्रीय कोण में डिग्रियों की लगभग संख्या कितनी होती है? कॉर्पोरेट का कितना क्षेत्र है? 34%। तो उसको डिग्री में बदलते हैं तो ये आता है लगभग 122। अगला प्रश्न, एक एथलीट एक बार सूर्योदय के बाद, एक बार सूर्य से पहले सूर्य की ओर अपनी पीठ करके दौड़ना शुरू करता है। वह दाएं दाएं और फिर बाएं मुड़ता है। क्रमशः दोनों स्थितियों में वह अंततः किस दिशा में मुड़ेगा? तो दोनों स्थिति में बढ़ेगा दक्षिण और उत्तर। अनुक्रम पूरा कीजिए। इसके क्या अनुक्रम है, ध्यान से देखा। ठीक है, संख्या 4, 5, 7 और 8 कम आएगा तो 4 आ जाएगा। 4 तो सभी में है। ठीक है, अब ए को देखेंगे हम, A, B, C और D, फिर ई आ गया। ई और किसी में है नहीं तो इसी को लगा दिया आपने आंसर। अगला, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 110, 132, 136 और इसमें अगली संख्या जो आएगी वो अभी 182 आपकी। जेम्स पश्चिम दिशा में 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर 30 मीटर चलता है। तो भाई अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर किस दिशा में है? तो 50 मीटर दक्षिण दिशा में है। अगला प्रश्न आपका जो क्या आया है वो आया है, यदि आप शुरुआत में उत्तर में 270 डिग्री दक्षिण की दिशा में घूमते हैं तो आप किस दिशा में देख रहे हैं? तो आंसर आपका है इसमें पश्चिम दिशा की ओर आप देख रहे हैं। ये आंसर है। राइट आंसर जो है, एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए 12% लाभ प्राप्त करने के लिए? 40% से अधिक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो प्राप्त करने के लिए हम आंसर निकल के आता है वो आपका आता है C, 20%। अगला देखते हैं। एक वस्तु 1700 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? तो इसमें क्या 15% हानि है तो 87% बराबर आपका जो आया है 1700, और इसके हिसाब से 1% का फिर 20% लाभ निकाल के 120% का एक निकालने के बाद 120% निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो वो आएगा 2400 रुपये। अगला देखिएगा। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा। यदि वह 1080 अधिक पर बेचा तो उसे 10% का लाभ होता। पुस्तक की कीमत ज्ञात कीजिए। बल्कि सेम टू उसी में का है, लाभ और हानि का सवाल है, आप दिखाने तो 5400 रुपये आएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं। एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत औसत इतना है, 9 छात्रों का औसत इतना आया तो 17 छात्रों का अंक की औसत क्या है?
हल्की सी कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका आंसर जो आता है वो आपका 6 आएगा, आंसर डी। अगला देखते हैं। 7 क्रमगत धनात्मक पूर्ण संख्या का औसत कितना है? 26। इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? यानी कि सबसे पहले औसत इसको जो बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 26। तो क्रमगत है, धनात्मक है, तो इसी तरह से घटाते आएंगे तो लास्ट की संख्या हमारी जो आएगी, सबसे छोटी संख्या 123 आएगी। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि आप 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। प्रारंभ में मिश्रण की कितनी मात्रा मौजूद थी? मिश्रण वाले सवाल है, बहुत ही सिंपल है, कर ही लोगे आप। तो इसका आंसर जो है ए। देखिए ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। यदि बी और ए शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी और ए शीर्ष पे हटा दिया जाए तो ए और बी में कुल वजन की तुलना में कितना वजन हो जाएगा? इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो आया है 37.5%। अगला, साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुना हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? तो यदि आपकी ब्याज की दर पीआरटी वाला सूत्र लाएंगे, साधारण ब्याज वाला, तो निकल के आएगा 15%। निकाल लेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है। अगला देखिए 46। 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य की कितने प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए? इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो 20%। एक औसत ए बी की औसत आयु कितनी? इस 3:2 है। 10 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 80 होगी। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है? तो इनका राइट आंसर है 36, 40। क्या है? इसको 3x मान लिया, इसको 2x मान लिया। इसमें 10 वर्ष जुड़ेंगे, इसमें 10 वर्ष जुड़ेंगे, टोटल क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा। 5x प्लस 20 बराबर 80 के है, माइनस हो जाएगा तो 5x बराबर कितना? 70। x बराबर आपका जो आया जाएगा वो 8 नहीं 60 आएगा। यहाँ पे 12×5 = 60, 12 के हिसाब से लिखेंगे, 12×3 = 36 और 24। राइट आंसर आएगा आपके ये हो गया। अगला देखते हैं। एक डॉक्टर ने उधार ले 3,825 रुपये उधार लेता है और वह 2 समान किस्तों में वापस करता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4%, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। जिसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो 2,028 रुपये की किस्त जाएगी पहली आपकी। दो संख्याओं का योगफल 36 है, उनका मासा 4 है। संख्या को कितने युग्म संभव है? तो इस तरह को निकालने के बाद जो संख्या के युग्म बनेंगे वो 3 और 4 बनेंगे। 3 बन सकते हैं, 4 नहीं। एक रेलगाड़ी 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। इसके बाद ये गाड़ी 12.4 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में आने वाले व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, देखिए चाल ये लेंगे, समय लेंगे, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकल आएगी। इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का जो आंसर आएगा आपका वो 110 मीटर आएगा। अगला देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 48, 60 से पूर्णतः विभाजित हो। इस तरह की संख्या निकालने के आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं का संयुक्त रूप से आपको लासा निकालना है। तो आपको आ जाएगा 240। भाई छोटी से छोटी संख्या होगी। अगला देखते हैं। सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16 और 18 की पंक्ति में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग में ही व्यवस्थित करें तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या क्या ज्ञात होगी? सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको देखना है कि वर्ग कौन सी संख्या है, ये आ रही। अब इन संख्याओं का निकालेंगे हम लासा। लासा निकालेंगे तो इनका आता है 720 लासा। अब 720 के हिसाब से हम गुणा करेंगे। इसके गुणनफल में होने चाहिए, इसकी गुणनफल में ये तो आ रहा है पर क्या है, वर्ग नहीं, ये तो नहीं आएगा, ये तो कम है, ये तो आएगा ही नहीं, तो यही आंसर आएगा आपका, आंसर है। अगला देखिएगा। एक ट्रेन 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर की गति से ट्रेन की समान गति में आ रहे दो पुरुषों को पार करने में 11 सेकंड और 10 सेकंड का समय लगाती है। ट्रेन की गति क्या है? इसमें आपको सॉल्व करेंगे तो
सबसे पहले हम इसकी जो चाल निकालेंगे वो देखो, टर्न की चाल इसमें एक्स मान लेंगे तो पहले में एक्स माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरी में एक्स माइनस 5 हो जाएगा और इसकी गुणा करेंगे दूरी को बराबर, क्योंकि ट्रेन एक ही है तो दूरी बराबर हो जाएगी, इनको बराबर रख लेंगे, रख कर करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले की 11 और दूसरे की 10 है। सॉल्व करने के बाद आंसर जो आएगा वो आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आएगी ट्रेन की। अगला देखते हैं, कुछ मजदूर एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करते हैं, लेकिन 15 मजदूर की अनुपस्थिति के कारण इसे 150 दिनों में पूरा किया जाता है। तो मजदूर की संख्या, प्रारंभिक संख्या कितनी आएगी, इसमें 150 ही आएगी। अगला, ए बी को 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज दर 30,000 उधार लेता है। 5 वर्षों के बाद बी बकाया राशि निपटाने के लिए 40,000 रुपये और एक घड़ी लौटाता है, तो घड़ी का मूल्य क्या होगा। इसमें 5,000 आंसर आ रहा है, क्योंकि 10% वार्षिक ब्याज के हिसाब से हम देखेंगे तो उसको टोटल पैसा लगभग 45,000 देना पड़ेगा जो निकालने के बाद आता है। 40,000 रुपये उसने दे दिया, 5,000 रुपये की तो घड़ी हो जाएगी। अगला देखिए, ए बी की एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी सी एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो ए बी सी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो ए बी सी मतलब इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इन तीनों संख्या का औसत लासा लेंगे हम, तो 60 आ जाएगा, यानी कि 6 व्यक्तियों का काम हो गया। क्षमता निकालने के बाद हम इसको दूना करेंगे और उसको संख्या से इनको भाग कर देंगे, तो आपका आंसर लगभग निकल के आएगा इधर 8 दिन में पूरा कर देंगे। अगला देखिएगा, अगला क्या है, कौन से जोड़े सबसे अधिक समान है। तो कठिन, सरल, कोमल और सम एक समान है। कोमल और सम एक ही होता है। खरीदने देखो, सेलिंग वाई ये तो विपरीत है। ब्राइट, डार्क, हार्ड, इजी सभी विपरीत है, केवल एक ही है। 6 मित्र एक वृत्त के केंद्र के मुंह करके बैठे हैं। एडम स्मिथ बेटी की दाईं ओर बैठा है, चार्ली फ्रैंक के दाईं ओर बैठा है। एडम स्मिथ और ड्रेन के बीच में बैठी, ईवा ड्रेन फ्रैंक के ठीक बीच में बैठा है। फ्रैंक के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो इसका राइट आंसर है इसका ईवा, ठीक है, क्योंकि फ्रैंक के ठीक दाईं ओर चार्ली है। अब पूछना है फ्रैंक के ठीक बाईं ओर क्या है। यहाँ पे फ्रैंक, ड्रेन और फ्रैंक के बीच में ईवा है, तो फ्रैंक की जो दाईं ओर है वो ईवा ही आएगी। इसे दो शब्दों दो से निकल जाएगा आपका आंसर। एक घड़ी समय को 7, 7:30 के रूप में दिखाती, तो घंटे सुई, मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा। राइट आंसर जो है आपका 127 डिग्री। फार्मूला आपको पता ही है, थीटा बराबर 60h माइनस होता है 11/2 इंटू एम। ये फार्मूला आप निकाल के लगा सकते हैं थीटा का मान। अगला, चिकित्सक निदान न्यायाधीश का निर्णय। सदस्य दूसरा आपका क्या है, बीजगणित सिंफनी का हो गया, आपका संगीत हो जाएगा। इसी प्रकार अगला, यदि आप किसी 10 फलकीय को आप इसे विपरीत फलकों के केंद्र से गुजरने वाली समतल प्लेन के साथ काटते हैं तो ये षष्ठभुज हेक्सागोनल में बदल जाएगा। अगला प्रश्न, विषम आपका इसमें क्या है, ध्यान से देखिए, इसमें राइट आंसर आपका सी आएगा। अगला चेक कर लीजिएगा, अपने प्रश्न मिलने हैं। अगला, सारथी का परिचय देते हुए वह अपने चाचा की बेटी का बेटा है। चेक करने के बाद इसका जो प्रश्न आया वो कजिन आया आंसर इसका। सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या कौन सी, जो 12 और 16 दोनों से विभाजित है, तो राइट आंसर इसका 48 है, सी। इसको, ये तो सभी का आंसर लगभग ठीक ही होगा, इसका राइट आंसर ये है। अब इसमें क्या है, 67 वाला भी कोई खास कठिन था ना, अच्छा था, सभी का लगभग सही होगा, डी आंसर इसमें आया है। और इसको 68 वाले को अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर जो है आकृति के पैटर्न को पूरा करता है, तो बी आकृति के पैटर्न को पूरा करती है। अगला देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें एक, ये दोनों जो पत्तियां दी हैं, एक काली और एक सादा, ये 135 डिग्री कोण पर इस तरफ घूमती है, इस तरफ घूमती है। इसी तरह ये वाली इस तरफ घूम जाएगी 135 पे, ये इस तरफ घूम जाएगी, तो इसका आंसर आपका बनेगा डी। जिसने डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। और इसमें भाई साहब क्या है, आपको वर्ग गिनना है, तो वर्ग कैसे गिनना है आपको, 1 2 3 4 इस तरह से आते हैं और एक बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 5 10, और इधर वाले 1 2 3 4
14 हो गए। 14 के बाद में और एक बार यहाँ पे ये 12 मिलता है, यहाँ पे 1 2 3 4 4 बनेंगे और 14, यहाँ पे आंसर आपका होगा 18। सदृशता भारत एशिया तो इटली यूरोप का हिस्सा है। श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी? 3 3 9 3 27 3 81 83 729 आएगा। 73 अगली संख्या आपकी आएगी स्टार में, देख लीजिएगा, इसमें बहुत ही सिंपल था, डी आंसर है इसका। अगला ऑप्शन, एक छात्र ने जिसने सही उत्तर प्राप्त किए उसने दोगुनी गलतियां की। यदि उसने कुल 48 प्रश्न प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्न सही किए? इसमें क्या है, x प्लस 2x करके 48 मान लेंगे, 3 बराबर 48, तो यहाँ पे आंसर आपका 16, 16 या 16 3 48, आंसर आपका इसमें ठीक है। क्रम से आता है कि BEH और अगले क्या आएगा आपका N। ठीक है, कर लिया होगा सभी। यहीं तक आपने यहाँ पे सारे सवाल देख लिए, ध्यान से देख मिला लीजिएगा आपके कितने आंसर आते हैं और कमेंट में आप जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।